हमारे सभी देशवासी एक उलझा हुआ चीज मेरे मन में आया है, सबके साथ बांटना चाहता हूँ। चाहे आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, कमेंट में बता दीजिएगा। हम किसी के स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से ये चर्चाएं चल रही है, तो मैं सोचा कि अपना बात भी आप लोगों के साथ रख दूं। हमारे मन में ये बातें चल रही है कि हमारे देश में ये भावनाएं हैं कि शूद्रों को सताया गया है। कोई बोलता है कि हम यादवों को सताया गया है, कोई बोलता है कि ब्राह्मणों को सताया गया है, कोई बोलता है कि राजपूतों को सताया गया है, कोई बोलता है बनियाओं को सताया गया है। हरदम ये सब सतने और सताने की बातें, ये सब अफवाह है। हमारे देश में मुगल शासनों से पहले राजतंत्र था और हमारे देश में हर जाति के लोग कहीं ना कहीं राजा हुआ करते थे। आपस में लड़ाई झगड़ा भी होता था, राज में चढ़ा ऊपरी भी होता था, छीनाछीनी भी होता था। ये सदियों से चलता आ रहा है, आज से नहीं है। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन सबसे पहले इतिहास बताता है कि एक राजा के 4 पुत्र थे, मनु के 4 पुत्र थे और चारों का 4 कर्म हुआ। चारों का 4 कर्म हुआ, जिससे कि कोई किसानी करने लगा, कोई एक दूसरे का जूता चप्पल सीने लगा, कोई कपड़ा सिलने लगा, कोई व्यापार द्वारा उसका राशन खाना पीना का कपड़ा का ध्यान देने लगा, लाने लगा, ले जाने लगा, सीने बुनने लगा, कोई चारों को बच्चों को पढ़ाने लिखाने लगा, ज्ञान पूजा पाठ करने सिखाने लगा। तो उस तरह से वहां से 4 वर्ण निकला। उसके बाद कोई फिर गाय पालने लगा तो ग्वाला हो गया, कोई फिर खेती किसानी करने लगा, किसान हो गया, कोई पढ़ने पढ़ाने लगा और ज्ञान देने लगा, पूजा पाठ करने लगा, पंडित हो गया, कोई भला गणासा का ज्ञान कर रहा है, ज्ञान ले रहा है, सबका राजा बन के रक्षा कर रहा है, राजकुमार बन गया, राजपूत हो गया। इस तरह से अनेक तरह के लोग, कोई जूता चप्पल का व्यापार करने लगा, उसको चमार बोलने लगे लोग। अनेक तरह की जातियां अब कर्म के अनुसार बढ़ते चले गए, लेकिन सब एक दूसरे का ही सेवा करते थे। उसमें कोई किसी का शिकायत नहीं था, किसी से किसी को शिकायत नहीं था। आपस में झगड़ा झंझट होता था, राजा के दरबार में लगता था, वहां उचित जो लगता था उस तरह से उन लोगों को दंड दे करके फिर छोड़ दिया जाता था। इसमें कहीं किसी का हीन भावना ही नहीं था। सब एक परिवार के, एक राजा के राज्य में जीतने थे, वो सब उनके बच्चे थे और सब उनके परिवार थे, परिवार की तरह देखा जाता था। और रही बात जहां तक पंडितों की, ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों ने सतयुग द्वापर त्रेता से चलते आ रहे हैं। कभी राज्य करना नहीं चाहा, किसी पर शासन करना नहीं चाहा। उन लोगों ने हर वक्त दिया है, इस देश को दिया है, ज्ञान के मात्रा में दिया है, बलिदान के मात्रा में दिया है, जहां भी जरूरत पड़ा है इस देश को दिया है और आज भी दे रहा है। अब आज लोगों के मन में हो रहा होगा कि अरे ब्राह्मण आज क्या दे रहा है। अरे जो इतनी बड़ी आरक्षण आप लोगों को मिल रही है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय ही तो दे रहे हैं, सरकार थोड़ी दे रहा है। हम हैं तो आप लोगों को मिल रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय हम नहीं, कोई भी ब्राह्मण हो, चाहे हम किसी भी कास्ट के रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय हैं तो मिल रहा है।
फिर भी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, कायस्थ को, बनिया को आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। आप लोगों को तो चाहिए कि नहीं हमारे देश में ये और विकास करे, उन्नति करें, ताकि हम लोगों को मिलता रहे। आप सभी मिल के उन लोगों को सताना शुरू करेंगे, वो लोग नीचे हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों को मिलना बंद हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनका पूजा करिए, लेकिन इस योग्य तो जरूर रखिए कि आपको ज्ञान मिले, आपको संस्कार मिले। मंदिरों में कम से कम कोई दीप जलाए, उसका दिया बारे, वहां पूजा करे, उसको अपमान न करें। क्योंकि आज ये मंदिर है, आज ये हमारा धर्म है। एक गांव में एक मंदिर है तो एक ही धर्म है, और जो उस मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उस सब का जिम्मेवारी बनता है कि उस मंदिर को मंदिर जैसा रखें। वहां का साफ सफाई कोई करने नहीं जाता है। और ये ज्ञान एक पुजारी ही वहां का देता है कि ये खराब हुआ है, वो खराब हुआ है, यहां कचरा पड़ा है। ये तो मात्र एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे तमाम हमारे देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, सबसे पहले वही बताते हैं। ब्राह्मण बोलते हैं, क्षत्रिय बोलते हैं। आप लोगों के साथ किसी के साथ भी गलत हो, चाहे हमारे शूद्र भाई के साथ गलत हो, चाहे किसी के साथ भी गलत हो, किसी के साथ भी गलत हो, तो वो पहले बोलते हैं, पहले खून राजपूतों का ही खौलता है कि हमारे देश में किसी के साथ अन्याय न हो। किसी के साथ अन्याय न हो, ये क्षत्रिय धर्म ही बोलता है। इसलिए हाथ जोड़ करके आप लोगों से यह निवेदन है कि कभी किसी का शिकायत न करें, कभी किसी को छोटा न समझें। यह बात ब्राह्मण और क्षत्रियों पर भी लागू होता है। हमारे शूद्र भाई हैं तो हम ब्राह्मण और आप क्षत्रिय बन के बैठे हैं। अगर वो न रहे तो कौन पूछता है ब्राह्मण को, कौन पूछता है क्षत्रिय को? और क्षत्रिय न रहे तो ब्राह्मण को कौन पूछता है, और ब्राह्मण न रहे तो क्षत्रिय और शूद्र को कौन पूछता है? एक दूसरे से हम जुड़े हुए हैं, एक परिवार है। नेताओं का भाषण मत छोड़िए, मत सुनिए। नेताओं का भाषण बिल्कुल मत सुनिए। नेता हम लोगों को लड़ाएंगे और उनको वोट चाहिए। आज किसी को आरक्षण देने की बात हो रही है तो सोचिए कि उस नेता को हमसे कुछ फायदा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उससे फायदा नहीं है, उससे कम स्वार्थ है। इसलिए आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए। अगर अच्छा लगे, कुछ मेरे से गलत कमेंट हो गया होगा, बात बुला गया होगा, तो माफ करिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अपना सुधार करूंगा।